हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दो रिएक्शन कंप्लीट करेंगे आज और आज मैक्सिमम पोर्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन कवर होंगी। NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले विद कार्बोनिल कंपाउंड देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं विद कार्बोनिल कंपाउंड। विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या है इधर? तो देखो सबसे पहले मैं फॉर्मल्डिहाइड ले रहा हूँ। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। और इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ? RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो R निगेटिव ये क्या करेगा? ये इधर से अटैक करेगा। ये बॉन्ड किस तरह टूटेगा? निगेटिव पॉजिटिव। तो बेसिकली ये R निगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? इधर से, ऐसे कार्बन पे। तो इधर से क्या बनेगा? HCH। और इधर क्या? R ग्रुप आ जाएगा, R। और इधर से बॉन्ड क्या होगा? निगेटिव। ऑक्सीजन क्या आ रहा है? निगेटिव। और इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए Mg+2X आ जाएगा, Mgx आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? अब इतनी रिएक्शन हुई। अब इधर मैं क्या करा रहा हूँ? सोर्स ऑफ प्रोटोनेशन। सोर्स ऑफ प्रोटोनेशन मतलब H+, सोर्स ऑफ H+ क्या होगा? H2O ले लो या फिर NH4Cl ले लेना। क्या? NH4Cl। NH4Cl बेसिकली किससे बना है? NH3 और HCl से। HCl का H+ जाएगा, तो इधर से हमको H+ मिलेगा। तो H+ कहाँ कैसे रिएक्शन करेगा? ये इधर इसको भगा देगा और इधर से रिएक्शन करेगा। तो OH और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। 1 डिग्री एल्कोहल। ये मैकेनिज्म तुमको समझ में आई होगी कैसे करते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड में। अगर मैं अभी मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, अगर मैं इधर ही ले लूं क्या? एल्डिहाइड। पहला दूसरा समझो। अगर मैं ले रहा हूं एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन इधर, एक R इधर, R ग्रुप लगा दिया और मैंने इसकी रिएक्शन RMgX से करवा दी। RMgX का ये न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? निगेटिव पॉजिटिव। और ये R- इधर अटैक करेगा। तो इधर से क्या बनेगा? HCO नेगेटिव और R। O नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए Mgx आ जाएगा, Mg+2X। अब इधर हम सोर्स ऑफ प्रोटोनेशन दे रहे हैं। सोर्स ऑफ प्रोटोनेशन क्या? H2O, या तो वाटर ले लेना या फिर NH4Cl। तो इधर से क्या होगा? इधर प्रोटोनेशन होगा, तो इधर से प्रोटोनेट कराओ और OH बन जाएगा। इधर ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। अब हम तीसरी रिएक्शन, अगर हम कीटोन ले लें, बेसिकली हम बल्किनेस बढ़ाते जा रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते जा रहे हैं। और जैसे जैसे अब मैं क्या ले रहा हूँ? RC+OR। देखो अगर RMgX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहा हूँ। देखो एक बात तुम याद इसमें देखते चलना, इधर मैं एल्काइल ग्रुप लगाते जा रहा हूँ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछ लेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस से। मतलब ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड देगा, फिर एल्डिहाइड, फिर सबसे कम रिएक्शन मतलब सबसे स्लो रिएक्शन ये देगा कीटोन। तो R- ये बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे टूटेगा और R- आके इधर अटैक करेगा। R- ने अटैक किया, इधर से क्या बना?
RCO नेगेटिव, इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए Mg+2H आ जाएगा। और अगर मैं इधर सोर्स ऑफ प्रोटोनेशन कर रहा हूँ, सोर्स ऑफ प्रोटोनेशन दे रहा हूँ H2O और NH4Cl, तो इधर से क्या बनेगा RCOH, O नेगेटिव को प्रोटोन OH और इधर R ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में ऐसी रिएक्शन चलती हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट देखो। डीएम इसका क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इतनी बात तो पता होगी। देखो इधर से डीएम अगर लिखवाऊंगा तो डीएम पहले समझ लो। देखो क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R और कार्बोनिल कंपाउंड के C से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है ना। तो बस यही हमारा डीएम होगा। देखो डीएम लिख लो। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इधर मैंने RMGX दे दिया है, मतलब क्या है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इधर से क्या बनेगा, इस R को क्या करना है, इस कार्बन से ऐड करके एल्कोहल बना देना है। सिंपली क्या बना देना है, एल्कोहल। ठीक है, इधर कार्बन। तो अगर मैं लिखना चाहूं स्टार पॉइंट से, तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा इधर से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को कार्बोनिल के C से लगाकर क्या बना देना, एल्कोहल। C से लगाकर एल्कोहल बना दो, एल्कोहल बना दो। यही हमारा डायरेक्ट मेथड है। ऐसा हो भी रहा था। तीनों रिएक्शन देख लो, सब में एल्कोहल एल्कोहल बन रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R इधर जा रहा है, बेसिकली एल्कोहल बना रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को कार्बोनिल के C से अटैच कर, C से लगाकर एल्कोहल बना दो। मैंने R को C से लगाकर एल्कोहल बना दिया। यही तो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अगर इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस से। अभी मैंने बताया है, जैसे जैसे कार्बोनिल ग्रुप बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक होने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे पहली रिएक्शन करवाई थी मैंने फॉर्मल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा उसका रेट होगा, फिर एल्डिहाइड का, फिर सबसे कम होगा कीटोन का। मैं तीनों करवा चुका हूँ। और एक और स्टार पॉइंट लिखो, इसमें क्या हो रहा, इन रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो एल्डिहाइड का ज़्यादा होगा कीटोन का। कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप अगल बगल लगे हैं, मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। और एल्डिहाइड में एक तो हाइड्रोजन है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है, मतलब कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करें तो एल्डिहाइड की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी ना, एल्डिहाइड की, एज कंपेयर टू कीटोन। ये बात समझ आती है या नहीं, इतनी बात तो चमकनी चाहिए यार। जो स्टार पॉइंट है तीसरा, ये है डायरेक्ट मेथड। अब विद साइनाइड कराओ, विद कार्बोनिल कंपाउंड देख लिया, अब विद साइनाइड कराएंगे तो क्या होता है, विद साइनाइड। अगर हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, साइनाइड से, तो कैसे होती है रिएक्शन देखो अच्छे से। तो सबसे पहले हम साइनाइड ले लो, RCN C ट्रिपल बॉन्ड N, और मैंने इधर क्या ले लिया, RMGX। और तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव, और ये R माइनस कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर। तो इधर से क्या बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड N के ऊपर निगेटिव, और इधर क्या R ग्रुप आके लग गया, R ग्रुप इधर आके लग गया। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए MgX को लगा दो,
Mg2 प्लस एक्स, इसको लगा दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको दूसरा काम करना है, इसको हाइड्रोलिसिस करवानी है। सबसे पहले H2O दो एक, अगर मैं इसको प्रोटोनेट कराऊं तो R C डबल बॉन्ड NH और इधर R ग्रुप लगा होगा। अगर मैं इसको, अब मैं क्या कराऊंगा, ये बेसिकली क्या है, इमीन है। ये क्या है, इमीन, इमीन है। इमीन की अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, देखो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। अगर H2O हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं मैं, तो एक H इधर आएगा, एक H प्लस इधर आएगा, और एक OH इधर, एक OH इधर। तो देखो कंपाउंड क्या बन रहा है, RC, इधर एक OH और इधर एक OH, और इधर से NH3 निकल गया। तो एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O R, मतलब कीटोन बन रहा है। तो इसमें देखो अच्छी तरह, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को हम साइनाइड के C से जोड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कीटोन। तो यही तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अरे भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को, ये तो मैकेनिज्म थोड़ी करते रहोगे, क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर में क्या करना है, मैकेनिज्म थोड़ी दिखाना है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। तुमको तो डायरेक्ट आंसर लाना है। तो देखो हो क्या रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R इधर जा रहा है और ये साइनाइड किसमें, CO, कीटोन बन रहा है। तो बस यही हम क्या लिख देंगे, डस्टर। अब हम लिख लेंगे DM। तो डायरेक्ट मेथड लिखो, डायरेक्ट मेथड लिखो, RCN है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, और इधर क्या दिया है, RMGH दिया है। मतलब ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी की थी हमने ना, हाइड्रोलिसिस। तो इधर से क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R का साइनाइड के C से जोड़कर कीटोन बना देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R साइनाइड के C से जोड़कर कीटोन बना देगा। तो देखो इधर स्टार पॉइंट में लिख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R साइनाइड के C से जोड़कर कीटोन बना देगा, कीटोन बना देगा। यही तो हो रहा था, यही हमारा डायरेक्ट मेथड है। हमको मैकेनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि साइनाइड दिया होगा, और अगर इधर R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बस R ग्रुप को इधर साइनाइड के C से जोड़कर बस कीटोन बना देना, तुमको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं विद साइक्लिक ईथर, दूसरा देख लिया। अब तीसरा हम देख रहे हैं विद साइक्लिक ईथर, विद साइक्लिक ईथर। अगर साइक्लिक ईथर प्रेजेंट है, क्या, विद साइक्लिक ईथर, अगर साइक्लिक ईथर है तो देखो साइक्लिक ईथर ले रहा हूं मैं, और इधर मैंने क्या ले लिया, RMGX। बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पर, बताओ। इतनी बात तो बता सकते हो यार, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इधर कम दिखाई दे रही है, और बेसिकली इधर इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ऊपर से जाएगा इस तरह। तो ऊपर से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देखो कैसे बनता है, एक कार्बन इधर और एक O- इधर आ गया, O- इधर आ गया, और O- को बैलेंस करने के लिए MgX आ जाएगा, और इधर क्या, ये वाला R ग्रुप इधर कार्बन पे अटैक करके R ग्रुप इधर लग जाएगा। अब देखो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम, तो H2O
NH4Cl और तो इधर से ये इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो OH में कन्वर्ट हो गया। मतलब इधर हम क्या कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R, अगर डायरेक्ट मेथड लिखना चाहें, डायरेक्ट मेथड बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या हो रहा है, इधर एल्कोहल बन रहा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R किस पे जा रहा है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाकर क्या बना रहा है, एल्कोहल। और कैसा बना रहा है, एंटी। कैसा बना रहा है, आर और ओ एच कहाँ है, एंटी पोजीशन पर। मतलब आर एंड ओ एच एंटी, एंटी एडिशन करना है इसका। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये साइक्लिक ईथर है, डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों नहीं, बता रहा हूं। ये साइक्लिक ईथर डज नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों क्यों, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R माइनस MgX और ईथर, ये बेसिकली इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो मतलब लोन पेयर है दोनों के पास, तो ये रिपेल करेंगे। और तुम बोलोगे सर साइक्लिक ईथर में आपने अभी रिएक्शन करवाई, ये भी तो रिपेल कर सकती है, इसके पास भी तो लोन पेयर है। लेकिन भाई साइक्लिक ईथर की जो 3 मेंबर रिंग है, इसकी स्ट्रेन इतनी ज़्यादा होती है कि ये स्ट्रेन इतनी ज़्यादा होती है, जैसे अटैक होता है बॉन्ड टूट जाता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये साइक्लिक ईथर नहीं करते रिएक्शन। जबकि साइक्लिक ईथर में 3 मेंबर और 4 मेंबर के रिंग ही किससे रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्योंकि इनकी एंगुलर स्ट्रेन होती है, ज़्यादा होती है। तो ओनली 3 and 4 member cyclic ether react with Grignard reagent। अगर 3 और 4 मेंबर की साइक्लिक ईथर होगा तो वही रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनकी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होती है। अगर तीसरा पॉइंट 5 मेंबर्ड ऑनवर्ड, 5 मेंबर से ज़्यादा या 5 मेंबर और बियॉन्ड डू नॉट रिएक्ट विथ 5 मेंबर्ड ईथर साइक्लिक ईथर और बियॉन्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर 5 मेंबर की साइक्लिक ईथर है या उससे ज़्यादा की, तो ये रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनकी एंगल स्ट्रेन उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इतने पॉइंट थे। अब चलो क्वेश्चन कर लो। अभी 3 चीज़ें पढ़ी हैं हमने, विद कार्बोनिल कंपाउंड, विद साइक्लिक ईथर और विद किससे, साइनाइड। 3 ही तो रिएक्शन पढ़ी, 3 क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। देखो CH3 MgBr और मैंने इधर ले लिया PHCHO पहला और दूसरा H+। दूसरा क्वेश्चन PH MgCl और मैंने इधर क्या लिया CH3 C�BN और दूसरा H2O+। तीसरा C2H5 MgBr और इधर मैंने क्या लिया साइक्लिक ईथर।
साइक्लिक ईथर लिया है और H प्लस लिया है, दूसरा क्या लिया है H प्लस। अब तुमको क्या करवाना है बताओ, तुमको क्या करना है, तो देखो ये पहली बात ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बिल्कुल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R, और ये क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के C से रिएक्ट करके क्या बनाता है एल्कोहल, क्या बनाता है एल्कोहल। तो बस कार्बोनिल कंपाउंड का C से रिएक्ट करवा के क्या बनाना है हमको, फाइनली एल्कोहल बनाना है। तो देखो ये किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के C से, तो एल्कोहल बना दो, PH CH OH और इधर CH3 लग जाएगा, तो यही तो बनेगा, एल्कोहल बन गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को। मैंने क्या बोला था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को कार्बोनिल कंपाउंड के C से जोड़ के एल्कोहल बना देना, हमने बना दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने R लिया और कार्बोनिल के C से अटैच करके हमने एल्कोहल बना दिया। अब ऐसे ही ग्रिग्नार्ड, इसमें साइनाइड में क्या बोला था मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को लेकर, R ग्रुप ये वाला है, साइनाइड के C से जोड़कर क्या बना देना है कीटोन। तो देखो कीटोन बना दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लग जाएगा CPH ग्रुप, बेंजीन रिंग, ठीक है, तो ये कीटोन बन गया। साइक्लिक ईथर में क्या बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R होगा, R ग्रुप बेसिकली एथाइल ग्रुप यही तो है, साइक्लिक ईथर के उस कार्बन पर कहाँ जाएगा जहाँ लेस हिंडर्ड है, मतलब इधर जाएगा, इधर अटैक करेगा, ये कहाँ अटैक करेगा इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो इधर से क्या बना, और ये अल्कोहल बनाना है हमको, इधर OH और इधर C2H5 जुड़ जाएगा, बस हमको अल्कोहल बना दिया हमने। यही तो करना है बस, सीधा सीधा, जहाँ लेस हिंडर्ड कार्बन यही तो है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाके बस अटैक करवा दो। तो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन तुमको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं विद ऑक्साइड और सल्फाइड रिएक्शन करवाते हैं, दूसरी तीसरी चौथी रिएक्शन विद ऑक्साइड और सल्फाइड, सल्फाइड से, विद ऑक्साइड एंड सल्फाइड। अब देखो इसमें कैसी रिएक्शन होती है विद ऑक्साइड और सल्फाइड में, देखो RMgX, ये क्या है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ऑक्साइड ले लो, मैंने ऑक्साइड ले लिया C डबल बॉन्ड O, तो R नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड कैसे, अगर ये इस C पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड किस तरह टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला इधर अटैक करेगा R ग्रुप। तो देखो इधर से क्या कंपाउंड बनता है, सबसे पहले कंपाउंड देखना है तुमको, क्या इधर R ग्रुप आके लग गया, इधर डबल बॉन्ड, इधर O नेगेटिव आया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा Mg+2 और X। अब इसको फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, इधर H लगा देना इसको हटा के, तो क्या एसिटिक एसिड बना ना, एसिड बन गया OH, क्या बन गया एसिड। देखो अच्छे से, अगर मैं पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन RMgX निगेटिव है, अगर मैं इसकी C डबल बॉन्ड S, अगर इसकी रिएक्शन में ये बॉन्ड किस तरह निगेटिव पॉजिटिव में टूटेगा, R माइनस आके इधर अटैक करेगा, तो देखो S डबल बॉन्ड C और इधर R ग्रुप आके लग गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड S नेगेटिव, इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए MgX आएगा, Mg+2 और X, और इसकी फर्दर क्या प्रोटोनेशन करेंगे तो SCR और इधर SH, ये प्रोडक्ट बनेगा। एक और रिएक्शन ले लो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ले लो RMgX, अगर मैं जैसा यार, मतलब इसमें कुछ चल रहा है क्या, बिल्कुल सिंपल है, डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं हम, R को जोड़ रहे हैं, R माइनस को हम इधर ला के इधर अटैक करा दे रहे हैं, फिर प्रोटोनेट करा दे रहे हैं। अब S डबल बॉन्ड O को
पे कराओ तो देखो आर निगेटिव, ये बॉन्ड कैसे निगेटिव पॉजिटिव, और ये आर आके इधर चिपक जाएगा। तो देखो इधर से क्या बना, आर, आर ग्रुप पे ऊपर से आके लगा, आर ग्रुप इधर आके लग गया, और इधर ओ निगेटिव, ओ निगेटिव बैलेंस करेगा एम जी एक्स से। जैसा मैंने पहला किया था वैसे ही सब कर रहा हूँ। अगर इधर H प्लस दे दिया तो इधर से क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड, आर एस डबल बॉन्ड ओ, और इधर ओ एच, मतलब आर एस ओ थ्री बन गया, मैं बोल रहा आर एस ओ थ्री, सल्फोनिक एसिड बन गया इधर से। अब मैं अगर आर एम जी एक्स की रिएक्शन एस ओ थ्री से करवा रहा हूँ, एस ओ थ्री से, जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह टूटेगा, और ये आर निगेटिव आके कहाँ जुड़ जाएगा, इधर, ये आर निगेटिव इधर अटैक करेगा, तो इधर से देखो क्या बनेगा, आर एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ निगेटिव पर एम जी एक्स आके लग जाएगा, और इसको अगर हम प्रोटोनेट कराएंगे तो आर एस ओ थ्री एच बनेगा, एस ओ थ्री एच, ठीक है, आर एस ओ थ्री एच बना इधर से। तो ये रिएक्शन, इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, जैसा मैंने पहला स्टेप किया था बस बस वैसे ही दोहराते जाना, तुम्हारे प्रोडक्ट अपने आप निकल के आते जाएंगे। अब इस पे देखो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार, इसमें कुछ तुमको दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे ही करते जाओ। पहला क्वेश्चन अगर तुमको दिया है मैंने, पी एच एम जी सी एल, और इधर मैंने दे दिया कार्बन 14 पर है, कार्बन 14 है इधर, और दूसरा H प्लस दे दिया, इधर से बनेगा कंपाउंड ए। कंपाउंड ए को अगर हम, कंपाउंड ए ही रहने दे, क्या आगे बढ़ाएं, चलो ए ही रहने दो, हटाओ। क्वेश्चन एक और, CH3 MgBr की रिएक्शन अगर हम SO3 से करवा रहे हैं और फिर दे रहे हैं H प्लस, देखो अभी बताया है ये करना कैसे करना है तुमको, ये अभी बताया है बिल्कुल जस्ट। तो इधर से पीएच माइनस, सी को कैसे खोल के लिख लो, ये कार्बन 14 वाला है, तो ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये आर माइनस आके इधर अटैक करेगा, आर माइनस ने इधर अटैक किया, बिल्कुल कर दिया। तो देखो ये क्या बनेगा, पीएच ऑक्सीजन, और इधर पीएच आके लग गया, इधर कार्बन 14 है, और इधर ओ निगेटिव, ओ निगेटिव को बैलेंस करने के लिए एम जी एक्स आएगा, एम जी एक्स, और एम जी एक्स अब फर्दर हम प्रोटोनेशन करवा रहे हैं इसका, तो सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर पी एच, और इधर ओ माइनस से एच लग जाएगा, तो ये बन गया एसिड। ये कार्बन कौन सा, 14 वाला, कार्बन 14 वाला, तो इधर से प्रोडक्ट लिखो पी एच सी 14 ओ ओ एच, ये बात निकल के आएगा अपने, ठीक है, बेंजोइक एसिड, लेकिन कार्बन 14 है। अगर इसकी रिएक्शन SO3 CH3 इधर से, तो R निगेटिव ये निकलेगा, SO3 को अच्छे से बना लो, इधर से मुझे तो पता है सल्फोनिक एसिड ही बनेगा, ये ऑक्सीजन पे, सल्फर पे पॉजिटिव, ये आके इधर अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, तो इधर से कम प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस को बैलेंस करने के लिए एम जी एक्स आ जाएगा, एम जी एक्स आ गया, एम जी एक्स आ गया, फर्दर आप प्रोटोनेट करा दो H प्लस से, तो CH3SO3H, यही तो बनेगा, CH3SO3H। चलो और अच्छे से बता दूं, इधर H लगाना है क्या, अच्छे से बता दूं, H डबल बॉन्ड ओ, नहीं तो सर बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया था, बहुत से लड़के कमेंट करने लगते, थोड़ा सा स्टेप अगर तुम गायब करते हो तो हाहाकार मच जाती है। तो हमारे ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। लेक्चर चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है लेक्चर। चलो
अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? और इसको SNAE बोलते हैं, SNAE। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हम रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एसिड डेरिवेटिव में देखेंगे। रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्या है? अब सबसे पहले हम रिएक्शन तो बाद में करेंगे, पहले तो यही समझना है कि एसिड डेरिवेटिव होते क्या है बेसिकली। तो एसिड डेरिवेटिव समझते हैं। एसिड डेरिवेटिव तो RC≡O और इधर Z, और Z ग्रुप कुछ भी, Z ग्रुप क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Z हो सकता है OCOR, Z हो सकता है OR, और Z क्या हो सकता है? 2 डिग्री अमाइड NR2। तो देखो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? Z को बस Cl रख दो, COOCl, एक एसिड डेरिवेटिव ये हो गया। दूसरा एसिड डेरिवेटिव बनाओ, COCOR, एक एसिड डेरिवेटिव ये बन गया। RC≡O OR, एक एसिड डेरिवेटिव ये बन गया। अब इधर से RC≡O NR2, ये क्या? 2 डिग्री अमाइड। अगर 3 डिग्री अमाइड लिया है हमने, 3 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री क्यों नहीं लेते हैं? वो एसिड बेस रिएक्शन शो करने लगते हैं, और एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो अब बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती, एलिमिनेशन रिएक्शन होती कैसे, इसका डेरिवेशन थोड़ी देख लो। एसिड डेरिवेटिव तुमको पता ही चल गए कैसे बनाना है। RMGX की रिएक्शन अगर मैं किससे करवा रहा हूं, एसिड डेरिवेटिव ले लो, RC≡O Z। अब इधर से क्या होगा? ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? नेगेटिव पॉजिटिव, और ये R नेगेटिव कैसे अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा, तो इधर से क्या बनेगा? RCO नेगेटिव, और इधर क्योंकि 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो जो बिग बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड में, बिग बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट गया, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन बना के बैठा है। तो अगर ये R आएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बिग बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, बिग बॉन्ड टूटा, तो इधर से क्या हुआ? इधर Z। अब क्या होगा? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इधर से क्या बना? RC≡O R, और इधर से Z माइनस क्या हो गया? बाहर। तो ये क्या हो रहा है? इधर एडिशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? एडिशन, इधर एडिशन हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है? इधर Z माइनस बाहर जा रहा है, तो इधर क्या हो रहा है? इस वाले स्टेप में एलिमिनेशन। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इधर एडिशन हो रहा है और इधर Z निकल रहा है, तो एलिमिनेशन। अगर इसका डीएम देखो, डीएम इसका बड़ा सिंपल है, डीएम ही याद रखना है तुमको। ये बस मैंने तुमको फील दिलाने के लिए कि एडिशन और इधर से Z निकल रहा है, तो एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की फील तो आ गई, लेकिन हमको तो क्वेश्चन करना है, और हमको क्वेश्चन कैसे करना है? डायरेक्ट बिल्कुल। तो RCOOZ, ये क्या है? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में क्या हो रहा है? ये Z हटके R लग रहा है यार, देख लो इधर मैकेनिज्म से देखो अच्छे से। डीएम में डायरेक्ट नहीं लिखवा रहा हूँ, अच्छे से समझा के लिखवा रहा हूँ। क्या हो रहा है? AR ग्रुप इधर लग रहा है, और Z हटके Z बाहर निकल जा रहा है। मतलब इस Z को किससे रिप्लेस करना है? RMGX ले लो, RMGX।
तो ये आर इधर लग जाएगा, जेड गायब हो जाएगा। क्या यही तो हो रहा है? ये वाला आर ग्रुप इधर लग रहा है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर जेड की जगह क्या आ रहा है? आर आ रहा है। जेड की जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर लगा देना, बस तुम्हारी हो गई क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इतना सिंपल है। डीएम तो इसका कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया। इतना सोचा था किसी ने इतना सिंपल होगा? खैर इतना ही सिंपल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुमको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, इसके बगैर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं। एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टेस्ट। पहला, सबसे पहले एसिड बेस जो रिएक्शन होती हैं फास्टेस्ट होती हैं, फास्टेस्ट। और अभी हमने क्या पढ़ा? इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है और SNAR पढ़ा है, दो पढ़े हैं। अब तुमको ये बताना है, अगर दोनों एसिड डेरिवेटिव भी दे दिए और कार्बोनिल कंपाउंड भी दे दी, तो तुमको पता तो होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो ये मैं सीरीज लिखवा रहा हूँ, चुपचाप से याद कर लेना। रेट ऑफ रिएक्शन की सीरीज है और इसी सीरीज को याद करना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करता है? एसिड क्लोराइड। रेट ऑफ रिएक्शन एसिड क्लोराइड की सबसे ज़्यादा होती है। फिर एनहाइड्राइड की, एनहाइड्राइड के बाद एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड के बाद कीटोन की, कीटोन के बाद एसिड किसकी? एस्टर की, एस्टर के बाद सबसे कम होती है अमाइड की, अमाइड। देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है? आर COO Cl, इसकी सबसे ज्यादा होगी। एनहाइड्राइड क्या होगा? RCOO यही होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखना फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड की ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? कम, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की, क्योंकि इसमें एक आर ग्रुप आ जाता है। फिर उससे कम कीटोन की, कीटोन में क्या होता है? दो दो आर ग्रुप लगे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है इधर। और एस्टर, एस्टर का देख लो, एस्टर RCOOR, और सबसे कम अमाइड RCOONHNR2। तो देखो अब मैं तुमको समझा दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये माइनस आई इधर क्लोरीन लगा है, तो माइनस आई ज़्यादा होगा, तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खींचेगा अपनी तरफ, तो इधर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा। डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो ये कहेगा मुझे बेसिकली किससे? न्यूक्लियोफाइल से। मैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की बहुत डेफिशिएंसी है, जल्दी आओ जल्दी आओ, सबसे ज़्यादा रिएक्शन ये दे देगा। इधर प्लस एम ज़्यादा, प्लस एम है, इधर प्लस आई डोमिनेट कर रहा है। किससे? प्लस आई डोमिनेट, अरे माइनस आई डोमिनेट करेगा, इधर प्लस एम डोमिनेट करेगा। प्लस एम तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन CO के साथ इधर इंटरनल क्या कर रहा है? इंटरनल रेजोनेंस में भी है ये वाला लोन पेयर, तो इतनी ज़्यादा इस कार्बन को लोन पेयर नहीं मिल पाएगा, तो ये भी बोलेगा न्यूक्लियोफाइल से जल्दी जल्दी आओ। इन तीनों फैक्टर में स्टेरिक हिंड्रेंस लगा देना। क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस जिसकी ज़्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम। और इसमें देखो ऑक्सीजन के पास और इधर नाइट्रोजन के पास ए प्लस एम तो इधर भी लग रहा है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन इनको क्या पकड़ के रखेगा, थोड़ा पकड़ के रखेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होगी। ये वाला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो उतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखेगा, मतलब इसको इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं आने देगा ज़्यादा, इसलिए इसकी क्या रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होती है। चलो अब क्वेश्चन देख लो कुछ।
पहला क्वेश्चन CH3MgBr, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर मैं इसको 1 मोल ही ले रहा हूँ और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ? COCH। अब देखो इधर एसिड क्लोराइड भी, एसिड डेरिवेटिव दिखा तुमको? बिल्कुल दिखा। और इधर क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो मैंने क्या बोला था, कहाँ से रिएक्शन करवा दोगे इस 1 मोल की? तुमको क्या करना है, 1 मोल की रिएक्शन, क्या एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एसिड क्लोराइड की सबसे ज़्यादा। तो ये Cl किससे? CH3 से रिप्लेस कर दो, बस रिएक्शन हो गई। तो इधर से कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। ऐसे आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन CH3MgBr, ये भी मैंने 1 मोल लिया और इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ? पहचानो इस रिएजेंट को, COOCH3। अब देखो इधर एसिड क्लोराइड है और ये क्या है? एनहाइड्राइड। इधर एनहाइड्राइड नहीं, एस्टर है, एस्टर है और इधर एसिड क्लोराइड है। तो एसिड क्लोराइड की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा। तो इधर इसको CH3 से क्या करना है तुमको? रिप्लेस कर देना है, बस यार। डायरेक्ट मेथड बताया था। एसिड डेरिवेटिव में डायरेक्ट मेथड, जेड को आर से रिप्लेस करना है। किसके? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो बस रिप्लेस ही कर रहा हूँ मैं और आंसर लिख रहा हूँ COO, इधर बेंजीन रिंग और फिर COOCH3। ये हमारा आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करो। CH3MgBr, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अब इसको भी अभी मैं 1 ही मोल ले रहा हूँ। इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ? देखो इस HO और इधर अमाइड ग्रुप लगा दो, NMe2, 2 डिग्री अमाइड है, ठीक है। तो इधर देखना, इधर H प्लस दिखाई दे गया तुमको, और एसिड बेस रिएक्शन क्या है? सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। तुमको तो H प्लस मिल गया, तुरंत इधर से क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा ना। इधर तो हमको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट मीथेन बना के बैठ जाओ। अब चलो 2 मोल की रिएक्शन करवाते हैं। अगर हमने 2 मोल ले लिया, अभी तो हम 1 ही मोल ले रहे थे तो ये प्रोडक्ट आ रहे थे। 2 मोल में क्या होगा? 2 मोल में कहानी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। चलो अब 2 मोल लेके देख ले रहे हैं क्वेश्चन। CH3MgBr, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किससे? एल्डिहाइड ग्रुप लगा है ये और OCH3। इधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और इधर ये क्या है? एस्टर ग्रुप। तो क्या होगा? इधर कार्बोनिल सबसे पहले ये C माइनस कहाँ बताओ? इधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इधर एस्टर। एस्टर तो सेकंड लास्ट, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर की तो सेकंड लास्ट है। अगर मैं इसको 2 मोल ले रहा हूँ, 2 मोल, अब कहानी बताना है तुमको। सबसे पहले काम तुम क्या करवाओगे? सबसे पहले इधर रिएक्ट करवाओगे, क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। तो इधर से प्रोडक्ट बनाओ। तो प्रोडक्ट क्या से बनेगा? इधर पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव, ऐसे ही तो टूटेगा। देखो CH3 हाइड्रोजन, CH3 और O निगेटिव। O निगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा? O निगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा बताओ? MgX थी तो आएगा MgX। इधर डायरेक्ट अभी OH मत बनाना, हाइड्रोलिसिस हम लास्ट में करवाएंगे। अगर 2 मोल है तो हाइड्रोलिसिस कहाँ करवाएंगे? हम लास्ट में। अब दूसरा मोल CH3Br ले लो, CH3MgBr। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? देखो एसिड डेरिवेटिव, अब एसिड डेरिवेटिव का इसको हम CH3 से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। बस कुछ नहीं करना यार। इधर CH3, एक H इधर लगा है, ऑक्सीजन निगेटिव है, और इधर से डबल बॉन्ड O, और OCH3 किस में? CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और MgBr। अब इसकी हम क्या करवा दे रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, H प्लस हाइड्रोलिसिस करवा दो इसकी। तो इधर से क्या निकल के आएगा? CH3
डबल बॉन्ड O CH3, और इधर एक हाइड्रोजन तो है ही, और इधर एक एल्कोहल भी बनेगा। अरे एल्कोहल ही तो बनाना है। ठीक है, 2 मोल कैसे रिएक्शन करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दूं एक्सेस लेकर, 2 मोल का एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन CH3 MgBr, CH3 MgBr ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इधर क्लोरीन COO OCH3। तो देखो सबसे पहले क्या कराना है, अगर मैं इसको एक्सेस ले रहा हूँ एक्सेस, तो देखो ऐसे डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो ये सबसे पहले CH3 से रिप्लेस हो जाएगा। CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R लगा देना है Z की जगह, बस तुमको कुछ नहीं करना, COO CH3। अगर अभी एक्सेस में है तो CH3 MgBr आएगा। अभी एक बार और CH3 MgBr अब कहाँ लग जाएगा, इधर ऐसे डेरिवेटिव है, Z की जगह CH3 लगा दो, तो CH3 COO और इधर CH3 आ गया। अगर इसकी फर्दर रिएक्शन अगर हम फिर से करवाएं, अब क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। CH3 MgBr से रिएक्शन फिर से करवाओ तो क्या होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। कार्बोनिल कंपाउंड बन गया तो हम इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे बताओ, इधर अटैक करवाएंगे इधर, तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड, इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा O माइनस को ये इधर जाएगा ना बॉन्ड, O माइनस MgX इसको बैलेंस करेगा, और इधर CH3 ग्रुप लग जाएगा। CH3 ग्रुप इधर लग गया, एक CH3 ग्रुप इधर है। अब इसकी फर्दर हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस H+। मान के चलना है इधर H+। ठीक है, अगर एक्सेस दिया है और इधर कुछ नहीं दिया तो तुमको मान के चलना है कि H+ से फर्दर हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो CH3 C CH3 और OH। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक आज का लेक्चर तो वो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रिलेवेंट कंटेंट को बढ़ावा मिल रहा है इधर भाई, इतना यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, जब तक चलो आज की कहानी इधर ही समाप्त करते हैं, अपनी कार्रवाई को समापन देते हुए। और मैं तुमको क्या बोल दूं, आज बोल रहा हूँ कि बस पढ़ते रहना, बस इतनी ही लाइन बोल रहा हूँ। बाय, जय हिंद, टेक केयर।